बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बड़ी गेम डाल रही है और इस गेम में वो सऊदीया को भी शामिल कर रही है। और गेम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और सऊदीया के ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ ताकि ये जो फॉर्म 47 का एक नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट का जो हमारे ऊपर एहसान जुड़ा हुआ है ना, जिसकी बुनियाद पर वो कभी भी हमें फारिग कर सकते हैं, तो हम भी उनके साथ ये जो गेम है ना ये डाल दें। वैसे ही नून लीग के अगेंस्ट मीडिया ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ज़ाहिर बात है मुक़तदरा ताकतवर हल्के या जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो भी बेजार आ चुकी है और नून लीग भी बेजार हो चुकी है और नून लीग तमाम तर गेमों को समझती है। इसीलिए सऊदीया के ज़रिए अब क्या बड़ी गेम डाली जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ अहम तीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को मनाने के लिए 7 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया है और शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए राज़ी भी हो गए हैं। जो कोट लखपत जेल में मुलाकात हुई थी फवाद चौधरी और दीगर की, शाह महमूद कुरैशी ने क्या बड़ी हामी भरी है। इमरान खान साहब से शाह महमूद कुरैशी की वाकई मुलाकात होने जा रही है, इस पर भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही आपको एक और ख़बर भी दूंगा कि शहबाज शरीफ को यह पैगाम दे दिया गया है कि इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। ये पैगाम क्यों दिया गया है? क्या ये जो साजिश घड़ी जा रही है नून लीग की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, इसी के तनाजुर में ये इस्तीफ़ा मांगा गया? अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है। ये ग्रीन सिग्नल क्या है, इस पर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान और अमेरिका का मामला बद से बदतर होता जा रहा है और ट्रंप ने एक और धमकी लगा दी है कि मेरे पास 1000 मिसाइल लोडेड पड़े हैं जो कि ईरान पर मैं दाग दूंगा। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि ट्रंप इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हुआ है, क्या वो बहाने तलाश कर रहे हैं। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताता चलूँ जी कि नून लीग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट क्या जो साजिश है ना वो कर रही है। ये सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद मितला, इनको मैं अक्सर कोट करता भी रहता हूँ जी, और बहुत ही सीनियर ये जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक खौफनाक दावा कर दिया है और उस दावे के ऊपर ये डट भी गए हैं कि बड़े क्रेडिबल सोर्सेज की जानिब से उन्हें ये खबर दी गई है। दावा क्या है? लीगी जिस थाली में खाते हैं इसी में छेद करते हैं। लीगी यानी कि नून लीग की तरफ इशारा है कि जिस थाली में वो खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, यानी कि फॉर्म 47 पर यही एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और अभी उसी थाली में ये छेद करने जा रहे हैं। मेरे पास मौजूद मुसद्दका इतलात के मुताबिक, मुसद्दका इतलात, मुसद्दका लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बाज़ औक़ात आप कह देते हैं ना कि मतलब है कि ये बात हमें मालूम पड़ी है, लेकिन मुसद्दका का मतलब यह है कि हम डटे हुए हैं और ये मुसद्दका इतलात है, कन्फर्म्ड इतलात हैं। नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को इस्तेमाल करने जा रही है। सऊदी अरब और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब करने पर काम शुरू कर दिया गया है और अपने करीबी सहाफ़ियों को टास्क भी दे दिया गया है। ऐसे सांप पालने को किसने कहा था? अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है ना कि अपने करीबी साफियों को टास्क भी दे दिया है, इसकी मैंने एग्जांपल लास्ट व्लॉग में भी आपको दी थी। अफसार आलम जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है और बड़ा पुख्ता ख्याल है कि वो असल में नून लीग के ही बहुत करीब हैं। नून लीग ने ही उन्हें चेयरमैन पैमरा भी लगाया था और इससे पहले भी उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो नून लीग की तरफ ही ज़ाहिर जो टिल्ट है ना उनका रहा है। उन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। तू कह के उनको बुलाते हैं कि तूने दाखिला बनकर जो है वो क्या कर लिया है, इधर दहशतगर्दी उधर दहशतगर्दी क्या कर दी, और ऊपर से वजारत खारजा का जो महाज है ना वो भी संभाल लिया है। तो मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद, ज़ाहिर सी बात है मुक़तदरा के ऊपर तनकीद या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ही समझी जाती है। तो उसकी एग्जाम्पल भी या इनकी खबर इस हद तक तो मेरी तरफ से भी कंफर्म हो गई है कि वाकई जो सहाफ़ी है ना वो भी, अब देखें मोहसिन नकवी उनको आप एस्टेब्लिशमेंट से ही मिलाएंगे, उनके ऊपर उन्होंने जो तनकीद है ना वो शुरू कर दी और नून लीग का तो ऑलरेडी मीडिया ट्रायल चल रहा है। तो ये जी नून लीग इस वक्त कर रही है और नून लीग ऐसा पहली मरतबा नहीं कर रही, माजी भरा पड़ा है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी जो साजिशें हैं वो नून लीग की जानिब से की गई हैं। जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो गला पकड़ते हैं और जब वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। ये एग्जाम्पल उनके ऊपर वैसे ही सेट नहीं की गई है, ये इसीलिए की गई है कि हर मरतबा ये ऐसा ही करते हैं। अब इसको जी कोट करते हुए ज़फ़र नकवी साहब हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते हैं कि शाहिद मितला साहब एक बाखबर सहाफ़ी हैं। मेरे पास भी तकरीबन इस किस्म की मालूमात हैं, लेकिन अभी काफ़ी पानी पुलों के नीचे से बल्कि ऊपर से भी गुजर चुका है। तो वो भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास भी इसी तरह की कुछ मालूमात है। तो दो ज़राए से मैंने आपके सामने जो खबर है ना वो रख दी है।
नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे से तेजी से बेजार हो रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में मलबा एक दूसरे पर तेजी से डालने के शवाहिद मिलेंगे। नून लीग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर अरबों रुपए खर्च किए। रजा डार वाले केस में मीडिया मालकान की मिन्नतें की गई कि इसका नाम ना चलाया जाए या कम अज कम इसहाक डार से ना जोड़ा जाए। कोई नहीं माना। फिर ये रिक्वेस्ट की गई कि चलो इसहाक डार साहब का नाम ना चलाएं, तब भी कोई नहीं माना। अब भी आपको समझ नहीं आई कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वैसे ही सुहेल वड़ाइच कॉलम्स नहीं लिख रहे कि जी का जाना ठहर गया है। हफीजुल्लाह न्याजी बात नहीं कर रहे, नुसरत जावेद बात नहीं कर रहे कि जी का जाना ठहर गया है। ये बैकडोर या बैकएंड पर ये जो सारी हैपनिंग्स है ना वो हो रही हैं। तो ये जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब से भी राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं। अडयाला जेल में कभी पैगाम पहुंचाए जाते हैं तो कभी फवाद चौधरी के ज़रिए फवाद शाह महमूद कुरैशी से मिलकर तो डील की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और ख़बर यह है जी कि 7 नुकाती एक जो फार्मूला है ना वो फवाद चौधरी ने पेश कर दिया है। ये 7 नुकाती फार्मूला क्या है? नंबर 1 तो ये है जी कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो बहाल होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं जी कि मामला तय हो, कोई डील हो, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, तो इस पर आपने ये करना है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो आपने बहाल करनी है। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अपनी गलतियों को तस्लीम करे। इसमें खैर ये भी ऐड होना चाहिए ताकि इस्टेब्लिशमेंट और मुक़तदरा या ताकत हल्के भी अपनी गलतियों को तस्लीम करें। बहरहाल फिर वो तीसरे नंबर पर कहते हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सियासी कैदी कौन? शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी और दीगर जो सारे सियासी कैदी हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर जो रहनुमा वगैरह हैं। तो ये भी एक बड़ा मुतालबा कर दिया गया है और ये मुतालबा मुसलसल अब किया जा रहा है कि सियासी कैदियों की एटलीस्ट रिहाई होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही जी कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद होनी चाहिए। फिर साजगार माहौल बनाया जाना चाहिए, यानी कि चीज़ों को कूल डाउन होना चाहिए। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जो तनकीद है वो नहीं होनी चाहिए। सख्त बात एक दूसरे पर आप ना करें, इसी तरह से माहौल साजगार बनेगा। फिर ये जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमीर न हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकी सबको फारिग किया जाए, मुशावरत से एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और आखिर में जी शफाफ जो इंतखाबात है ना वो हों। तो ये जो मुतालबात हैं, ये जो एक 7 नुकाती फार्मूला है वो फवाद चौधरी की जानिब से पेश कर दिया गया और ये फार्मूला शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के बाद उनकी जानिब से पेश किया गया है। फिर ऊपर से शाह महमूद कुरैशी और महमूद रशीद वगैरह जो कि जेल में हैं, इन्होंने भी इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि मुज़ाकरात के लिए बातचीत का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए और इसी के ज़रिए ही मामलात को हल किया जाना चाहिए। तो यहाँ तक वो रेडी है। खैर यहाँ तक तो इमरान खान साहब भी रेडी है कि आए और बातचीत करें, लेकिन मसला कहाँ पर है जी कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो अपने असूल और नज़रिए के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और दूसरी तरफ जी ये पीछे होने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है जब दोनों फरीक ही पीछे होने के लिए तैयार नहीं है तो फिर चीज़ें कैसे तय होंगी। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है असूली और नज़रियाती और दूसरी तरफ मुक़तदरा जो है या ताकत और हल्के जो हैं, ज़ाहिर सी बात है अब उनको भी है कि ये इक़्तिदार, ये जो कंट्रोल है, ये जो ताकत है वो कैसे एकदम से देती जाए। और अगर खान साहब को ये दे दी जाती है और हमारा कंट्रोल नहीं रहता तो फिर उसके बाद खान साहब इस वक्त मकबूलियत के उस अरूज पर हैं कि वो तो 5 नशिस्तें भी नहीं लेने देंगे अपोजिशन को। सारी नशिस्तें उनके पास हुई तो फिर कानून साजियाँ होंगी, हमारा रोल क्या होगा हमें। और खैर अभी भी आइन तो मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये चीज़ एक है कि ये फिर सोच है जी कि खान साहब तो फिर हम सबको खा जाएंगे। दूसरी तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी को ये पड़ा है कि इमरान खान साहब आ जाएंगे तो ये भी हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे, हमें सज़ाएँ मिलेंगी, ये होगा वो होगा। देखिए इमरान खान साहब ने एक बात तो वाज़ेह की है कि वो ज़ाती तौर पर जो उनके साथ हुआ अपनी ज़ात का वो बदला नहीं लेंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जहाँ तक करप्शन की है या और कोई इस तरह का मामला किया तो उसमें तो फिर वो अदालतें इंसाफ करेंगी ना, उसमें इमरान खान साहब फिर ये तो नहीं होगा कि वो कहेंगे नहीं जी इनको जो है वो माफ़ी दे दी जाए। तो बहरहाल जी ये इमरान खान साहब से राब्ते भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया जी? मामला यूँ है कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और एक रिपोर्ट भी जारी हुई है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दहशतगर्दी में टॉप ममालिक कौन है ये एक फहरिस्त जारी की गई है। इसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्निंग है और दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए एक अब ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इससे शाबान का जो नाम है वो दिया गया है। बहरहाल जी ये ऑपरेशन तो लॉन्च कर दिया गया है और हमारी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि जो दहशतगर्दी है ना
ये नासूर पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपको देता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये पैगाम दे दिया गया है कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। मामला कुछ यूँ है कि मिफ्ता इस्माइल उनकी जानिब से वो किसी इवेंट से जो है वो जा रहे थे, तो मीडिया ने उनको रोक लिया और पूछा शहबाज शरीफ के हवाले से। तो मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया, मिफ्ता इस्माइल नून लीग के दौर में ही वज़ीर ख़जाना थे। मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसलिए हट जाना चाहिए क्योंकि वो मुंतखब नहीं है, वो फॉर्म 47 पर है। एक तो इसकी वो तस्दीक भी कर रहे हैं और साथ में ये पैगाम भी पहुँचा रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ। आप देखें कि एकदम से नून लीग से इस्तीफ़े मांगे जाना, ये अली डार का नाम मीडिया में आना, इसहाक डार का नाम सामने आना, मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद होना, ये एकदम से मीडिया के ऊपर क्यों शुरू हो रहा है? या ये जो जिनको कहा जाता है कि ये असल में मुक़तदरा की ताकत और हल्कों की सरमायाकारी है, जो कुछ मतलब इस किस्म के सहाफ़ी होते हैं, कुछ लोग जो है उनसे जुड़े होते हैं, वो उन्हीं के खुद साख्ता तर्जुमान होते हैं, और फिर ऊपर से आप देखें फैसल वावड़ा इस तरह से बात करें, तो ये अचानक से क्यों शुरू हो गया है? तो अब शहबाज शरीफ को भी पैगाम दे दिया गया है कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। तो ये जी नून लीग के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर आगे चलते हुए एक और ख़बर भी आपको देता हूं जी, मुनीब फ़ारूक, उन्होंने मुनीब फ़ारूक उर्फ मुन्ना भी उनको कहा जाता है, ये क्या कहते हैं जी? ये कहते हैं जी कि नेशनल डायलॉग कमेटी जिसके मेंबर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी हैं, ये कोशिश और दावे तो कर रहे हैं लेकिन वो बातचीत करवाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इन शख्सियात की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तीसरी या चौथी क़यादत से ज़्यादा किसी से उनका रब्ता नहीं है। अलबत्ता बैरिस्टर गोहर जो हैं उनकी सीनियर क़यादत जो है वो उनकी बात सुनती है, जो इस्टेब्लिशमेंट की और एहतराम भी किया जाता है, लेकिन उनके पास PTI की जानिब से फ़ैसले का कोई इख्तियार नहीं है। देखिए, जब बातचीत तब होनी है ना जब इमरान खान साहब मानेंगे, जब इमरान खान साहब, और ये क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपना नज़रिया और असूल छोड़ें, ऐसा कतई नहीं होना। इमरान खान साहब अपना नज़रिया और असूल नहीं छोड़ेंगे, वो इसीलिए जेल में बैठे हुए हैं और सारी सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं कि इसलिए की हैं कि आखिर में आकर असर के टाइम पर जो रोज़ा है वो तोड़ दें। तो ये खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है, ये कोशिशें करते रहें, चीज़ें करते रहें। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि इनके हाथ से चीज़ें निकल रही, और जब ये निकलेंगी ना तो जीत किसी एक फरीक की होगी। जीत अगर इमरान खान साहब की सिर्फ बात की जाए तो वो जीत चुका है। इमरान खान अब अवाम का जो मुकदमा है ना जी वो लड़ रहा है, और इस मामले में भी या तो ये होगा, या तो इमरान खान साहब ने जैसा कि एक मरतबा पहले भी पैगाम पहुंचाया था कि या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं जेल में ही मर जाऊंगा, यानी कि यहीं से फिर मेरी जो मतलब कब्र है या जो मेरी बॉडी है वो बाहर जाएगी, अदरवाइज़ मैं किसी किस्म की कोई जो डील है वो नहीं करूँगा। ये इमरान खान साहब ने बहुत पहले जो जवाब है ना वो दे दिया था। और जहाँ तक ये बात है ना कि माइनस खान हो जाए, उसे बाहर भेज देते हैं, वो वहाँ पर इलाज करवा लें, खामोश बैठ जाएँ, ये तो बहुत पहले इमरान खान साहब से बातें कही गई थी जब उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया था। यहाँ तक कि खान साहब को हुकूमत तक की ऑफ़र की गई कि आप हुकूमत में आ जाएँ, आप मतलब है कि इलेक्शन लड़कर आप असेंबली में भी आ जाएँ, लेकिन ये शर्त रखी जाती है कि आप सिस्टम को सिस्टम को जो है वो चलने दें। तो इमरान खान साहब ने अगर उस वक्त इन चीज़ों पर भी इनकार कर दिया था, तो अब कैसे इमरान खान से भी कहेंगे ठीक है माइनस इमरान खान मुझे जो है वो कबूल है। इमरान खान साहब असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी जो सियासी जमातें ना सारी, इनकी तो अब जो सियासत है ये ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब के सामने बोने भी नहीं है। असल जो ताकत का मरकज़ है और इमरान खान साहब है ना, इनका आपस में मामला है। ज़ाहिर सी बात है वो ताकत छोड़ने को तैयार नहीं, और इमरान खान साहब अपना नज़रिया असूल छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों में से कोई एक फ्रीक ही हो सकता है कि जो हैवी हो सकता है इस वक्त। तो ज़ाहिर सी बात ताकत के बलबूते पर, ताकत के जोर के ऊपर खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो सबके सामने है, लेकिन खान साहब जब बाहर आएंगे तो फिर ये जो ताकत है इसको सरेंडर करना पड़ेगा। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान, ये मामला मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, वो मस्कत ओमान में पहुंचे हैं, और ओमान वो गए हैं, उनका जो फोकस है वो स्टेट ऑफ हार्मूज़ है। इस मामले के ऊपर, स्टेट ऑफ हार्मूज़ के मामले के ऊपर उन्होंने ओमान में जो गुफ्तगू है आला हुकाम से वो करनी है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है, ईरान ऑलरेडी ओमान के साथ ये चाहता था कि हम मिलकर स्टेट ऑफ हार्मूज़ जो है इसके ऊपर कंट्रोल करें, टूल टैक्स हो आधा आप लें और आधा हम लें, क्योंकि वहाँ से भी उनका भी वो बनता है और ईरान का भी बनता है। दूसरी तरफ ये उनका जो दौरा है वो भी इसी सिलसिले में ही दौरा है, स्टेट ऑफ हार्मूज़ के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करनी है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो MOU साइन हुआ था वो MOU भी आप मुअत्तल ही समझें, क्योंकि ईरान ने भी मुअत्तल कर दिया और अमेरिका भी कह रहा है जी कि कोई जो बातचीत है वो हमने इनके साथ नहीं करनी है। बल्कि अब ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दे दी है, और इस स्टेटमेंट में देखिए ट्रंप क्या कहता है।
ट्रंप ये कहता है जी कि 1000 मिसाइल हमारे लोडेड हैं और वो लॉक्ड हैं, ईरान के ऊपर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है और हज़ारों मज़ीद भी हमने पीछे रेडी किए हुए हैं। अगर ईरान जो है वो मुझे मारता है, मुझे कत्ल करवा देता है, तो फिर उसके बाद ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। ये मैंने अहकामात दे दिए और ये सारे मिसाइल हम ईरान के ऊपर लॉन्च कर देंगे। अब नाज़रीन, ट्रंप को ये क्यों लग रहा है कि ईरान उसे धमकियां दे रहा है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा? ये किस बुनियाद पर कह रहा है? ईरान की जानिब से कोई बराह रास्त तो कुछ इस तरह की बात नहीं आई। जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के आयतुल्ला खamenei, उनका जो जनाजा और उनकी तदफीन का जो सारी रसूमात वगैरह थी, इस दौरान कुछ बैनर्स जो हैं वो पब्लिक ने ऐसे उठाए हुए थे जिन बैनर्स पर जी ये लिखा क्या था कि वो ट्रंप से जो बदला है ना वो ज़रूर लेंगे। अब नाजरीन, उन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए ट्रंप बार बार ये बहाने जो है वो ढूंढ रहा है कि जी मुझे अगर कत्ल कर दिया गया तो फिर मैंने ये जो अहकामात है ना वो जारी कर दिए हैं। तो अब यहाँ से बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जानबूझकर ट्रंप बहाने ढूंढ रहा है कि हम ईरान के ऊपर जो हमले हैं ना वो करें। ईरान ने जो निशाना बनाया था ना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ में जहाज़ों को, तो उसके बदले में अगर अमेरिका ने हमला भी करना था तो 1 2 3 4 5 6 इतने हमले करके भी वो कह सकता था कि हमने जो बदला है ना वो ले लिया, क्योंकि ईरान ने ये काम किया और उसके बाद दोबारा MIU के ऊपर चीज़ें डिस्कस हो सकती थी। लेकिन इतना ज़ोरदार हमला और सैकड़ों हमले ईरान के ऊपर किए गए, तो इससे क्लियरली ये चीज़ साबित होती है कि वो तैयार बैठे हुए थे और वो चाहते थे कि हम ईरान के साथ कोई बहाना तलाश कर दें कि हम इसके ऊपर जो हमला है ना वो करें। JD Vance ने पहली भांडा तोड़ दिया था कि भाई MIU आर्जी है, असल में रिजर्व्स जो है वो पूरे कर रहे हैं, माशत को थोड़ा स्टेबल कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा हमले ईरान के ऊपर होंगे। दूसरी तरफ वो ट्रंप ये कहता है जी ईरान को कि ईरान जो है वो सामने आए और ओपन जो माफ़ी है ना पब्लिक के सामने वो मांगे, तब जाकर हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। तो ईरान का तो मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो ज़ोर ज़बरदस्ती और धमकी के साथ मुज़ाकरात भी आपसे नहीं करेंगे, तो माफ़ी की बात आप कहाँ से कह रहे हैं? और फिर ज़ाहिर सी बात है जो ग्रेटर के अज़ाइम हैं वो भी बीच में आते हैं और बाज़ लोग तो इस शुबे का भी इजहार कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप के ऊपर पहले भी कातलाना हमले हो चुके हैं, तो ये ना हो जी कि वही जो लॉबी है ग्रेटर वाली वही ट्रंप के साथ कुछ कर दे और फिर उसी को बुनियाद बनाते हुए ईरान के ऊपर जो हमले हैं ना वो कहीं ना कर दिए जाएं। तो ये जी इस वक्त ईरान और अमेरिका की सूरत हाल है और इंतहाई तशवीशनाक और ख़ास तौर पर खित्ते के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़, इसी सिलसिले में अब्बास अरागची जो हैं वो ओमान भी गए हैं। अगर वो बंद हो जाता है ना तो फिर उसके बाद खित्ते की जो मैशत है वो एक मरतबा फिर से तबाही की तरफ धकेल दी जाएगी। ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आप शेयर करते रहेंगे। राय का ज़ार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।